आज मैंने सुबह सुबह ही मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट किया है और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं यहाँ पे पीताम्बरी से भगवान के बर्तन धो रही थी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। वैसे तो हमेशा ही धोते रहते हैं, बट पीताम्बरी से धोने के बाद बर्तन भी बहुत ज़्यादा चमक जाते हैं और न्यू न्यू दिखते हैं, इसलिए मैंने वॉश करके रखा था। और जब भी व्रत वगैरह करते हैं तो जितना ज़्यादा क्लीन रहे उतना अच्छा लगता है, बेटर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बर्तन वॉश करने के बाद तुरंत ही मैं इसे पोंछने के लिए बैठ गई थी। एक्चुअली मैं तुरंत नहीं पोंछ रही थी इसे, तो इसमें दाग वगैरह पड़ जाते, इसीलिए मैं तुरंत ही इसे कपड़े से पोंछ रही थी। आज मुझे काम सब जल्दी जल्दी करने हैं, क्योंकि मुझे टाइम पास तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दीदी आने से पहले मेरी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए ये व्रत की, पूजा वगैरह की। तो इसीलिए मैं फटाफट काम कर रही हूँ। और अभी मुझे ये काम करने के बाद मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि 11 बजे के पहले मार्केट जाना पड़ेगा, नहीं तो 11 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाता है, तो कुछ मुझे सामान वगैरह नहीं मिलेगा। इसलिए मैं फटाफट काम कर रही हूँ यहाँ पे। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिम्पल लाइफ में। और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मार्केट से आई हूँ। एक्चुअली मैंने ब्रश स्टार्ट कर दी है, मैंने और दीदी ने, गुरुवार वाले जो साईं बाबा के रहते हैं वो, तो वही सामान, मैं व्रत का सामान लेने गई थी। एक्चुअली हम लोगों ने इसके पहले ही वाले गुरुवार से ही व्रत करना स्टार्ट कर दिया था, बट मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को। तो चलो खैर, आज दिखा दूँगी मैं आप लोगों को कैसे पूजा रहती है वगैरह। और ऐसे ज़्यादा कुछ खास मुझे सामान लेने नहीं जाना था मार्केट में, बस मुझे फूल और फल लेने जाने थे, क्योंकि जो अभी सीजन में जो फल मिल रहे हैं वही रखे जाते हैं वैसे तो। और मेरा ऐसा कहना है कि जो जो अभी मिल रहे हैं एक ही फल तो नहीं रखेंगे हम लोग भगवान के पास, कुछ अलग अलग भी रखना चाहिए। वैसे तो जो सीजन में मिल रहे हैं वही रखेंगे हम लोग, बट कंटिन्यू जो मिल रहा है, मतलब कंटिन्यू तो नहीं रख सकते ना। जैसे आम अभी ज़्यादा मिल रहा है तो हम लोग रोज़ हर गुरुवार को तो आम रख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए तो मैं वही फल लेने गई थी। और हम लोग शाम को ही पूजा करने वाले हैं। वैसे दीदी है ना सुबह कर लेती है पूजा हमेशा, मतलब इसके पहले ही गुरुवार को दीदी ने ही सुबह कर लिया था पूजा, बट उसे ऑफिस को टाइम भी हो रहा था और सामान भी मैंने कुछ लाया नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि आज शाम को पूजा करेंगे। व्रत जो मैं कर रही हूँ ना, वो व्रत में मैं बिल्कुल नमक का नहीं खा सकती। ये व्रत में शाम को खा सकते, एक टाइम नमक का खा सकते हैं, बस दिन भर तो नहीं खा सकते। वैसे व्रत में हम लोग दिन भर तो कुछ खाते नहीं हैं, फल या कुछ मीठा दूध वगैरह पी लेते हैं। तो इसी कारण से मैं अभी बैठी हूँ और मुझे हार भी बनाने हैं, तो चलो मिलते हैं थोड़े देर के बाद। यहाँ पे मम्मी और भाई दोनों मिलके यहाँ पे सब्जी तोड़ रहे थे। और इसका कैसा है प्रणीत का, जैसे कुछ भी मम्मी से उसको लग रहा है कुछ लेने का रहा वगैरह, तो मम्मी को हेल्प कर देता है, तो मम्मी खुश हो जाती है, तो फिर मम्मी मान जाती है वो उसकी बातें वगैरह। आज मैंने 4 बजे से ही लंच बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि भोग चढ़ाना था इसीलिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी। इसमें मैंने तेल डाला है, सिंपल सी बनाऊँगी, ज़्यादा मसाले वाली नहीं बनाऊँगी यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे मैंने तेल डाला था, गोभी डाली थी, उसे मैंने ऑलरेडी पहले बॉईल करके रख दिया था। पता है कि अभी ये सीजन में बताए इसमें कीड़े वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए मैं बॉईल करके ही ये सब्ज़ी बनाती हूँ, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है फिर सब्ज़ी बनाने में। तो मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला था, मिर्ची पाउडर डाला था और नमक, बस ऐसे ही सिंपल बनाया था। और टमाटर, प्याज वगैरह मैं ये सब्ज़ी में डालती नहीं हूँ। और ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाया था मैंने, क्योंकि घर पे कोई एकदम ज़्यादा सूखी सूखी सब्ज़ी खाता नहीं है, तो थोड़ी बहुत ग्रेवी रहे तो चावल के साथ भी खा सकते हैं हम लोग।
तो इसीलिए मैंने ग्रेवी वाली बनाया था, थोड़ी बहुत ग्रेवी, ज़्यादा नहीं। और हम लोग थोड़ा ज़्यादा तीखा खाते हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा तीखी दिख रही होंगी, बट हमको आदत है। और यहाँ पे फिर दीदी आ गई थी, मैंने पूरी तैयारी करके रख दिया था। और पहले दीदी पढ़ती है पोथी और फिर उसके बाद मैं पढ़ती हूँ। पूजा की स्थापना वो करती है और नेक्स्ट डे मैं पूजा पूरी उठा लेती हूँ। तो ऐसा हम लोगों का चलते रहता है। वैसे तो हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं। साईं बाबा व्रत में ऐसी स्थापना की जाती है। और मैंने आज मीठे में बनाया था चावल की खीर, तो वही मैं रेडी कर रही थी। और आप लोगों के यहाँ भी ऐसी ही टाइप की पूजा होती है क्या? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जस्ट खाना खा के बाहर आई थी, तो सोचा आप लोगों से थोड़ा बात करूं। अभी मैं जस्ट खाना खा के आई हूँ और सब ऑलमोस्ट सबका खाना भी हो गया है। अभी बज रहे हैं रात के 9 और अभी मैं थोड़ा देर बैठूंगी, 5-10 मिनट, फिर मैं डायरेक्ट अंदर जाना है। मुझे किचन भी क्लीन करना है, क्योंकि रात को क्लीन किया किचन तो बहुत अच्छा रहता है। फिर सुबह उठ के पूरा किचन साफ़ रहता है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि किचन साफ़ है तो काम करने का भी मन होता है। इसीलिए मैं अभी किचन साफ़ करूँगी और बर्तन भी मुझे वॉश करने हैं। और मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट, आप भी देख के शौक हो जाओगे। मैं तो देख के शौक हो गई, अगर आप लोगों को भी दिखाती हूँ। 1 मिनट। ताई इकडे इकडे लवकर ये, ते बघ किती सारी चिपकली आहे। बहुत सारे छिपकली थी वहाँ पे, इतनी सारी। मैंने जब देखा ना, इतना ज़्यादा मेरे को ना ऐसे कांटे आने लग गए, ऐसे हाथ में, ऐसे बाल के रोंगटे उठ गए थे मेरे वाले। मैंने जब देखा तो बहुत ज़्यादा, वहाँ कम से कम 10 या 11 12 होंगी वहाँ पे छिपकलियाँ। इतनी सारी छिपकली, बाप रे, मैं बैठे में देखती ही रह गई वहाँ पे पहले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।